जिससे हम सबके लोगों को सुविधा मिले और सुविधा को प्राप्त करके लोग अपने अस्थायी जीवन को जीने में कामयाब हो। शुक्ला जी, बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब शिक्षा में तो अनुदेशक ये जानना चाहते हैं कि उसका कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब वो सब्र का बांध आप भी समझ रहे टूट रहे हैं। कल कौशल जी ने बताया था कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन बरेली में भी दिया गया, विधायक जी ने पहुंचाया। आज आप बता रहे हो कहीं और भी ज्ञापन पहुंचा है। तो इस सब के बाद एक मुख्यमंत्री जी को आपसे बुलाकर बैठक करके एक डेट कह देना चाहिए, तो फिर ये जो रोज का सवाल है वो खत्म हो जाए आपसे। अब हमारी कोशिश मिश्रा जी यही है, लेकिन अब हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जहां भी मुख्यमंत्री जी जाएं वहां हमारे लोग उनको मिले या हमारा मैसेज उनको पास होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। और इस मिशन में कौशल सिंह ने बरेली में मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था, कौशल सिंह जी ने वहां से शुरुआत किया तो बरेली में भी लोग मिले, इलाहाबाद में भी लोग मिले, आज बनारस में भी लोग मिले हैं। आगे जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा हमारे साथी वहां अपनी बात माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अवसर मिला तो कहने का प्रयास करेंगे। 7 तारीख के बाद एमएलसी साहब से के माध्यम से हम लोग भी कोशिश में हैं, अगर एमएलसी साहब को समय मिला और हम लोगों को भी पास मिला, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हुआ कि हाँ साथ में लेकर आइए तो हम लोग भी जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में एमएलसी साहब मिलेंगे और मिलने के बाद अगली प्रक्रिया, अगली रणनीति, अगले कार्यक्रम पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए, यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लोगों का काम हो जाए और उस काम के मुताबिक। शुक्ला जी, एक शिक्षा मित्र है अमरनाथ दीक्षित, बड़े परेशान है, उनकी बात एक आप सुन लीजिए। जी अमरनाथ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? माइक खोल के जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। जी अध्यक्ष जी को जय माता की। जय। अरे अध्यक्ष जी, आज का जो विषय रखा है बड़े भाई ने कि शिक्षा मित्र जो है मजदूरी कर रहे हैं, तो सर मैं भी कहना चाहूंगा कि अभी जो जनवरी की छुट्टियां हुई थी उसमें सर, चूंकि मैं गांव में ही रहता हूं और ऐसा ही एक दिन था कि हमारे गांव के कुछ लोग जो थे वो मजदूरों को खोज रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि बड़े भाई मैं भी 15 दिन के लिए बेरोजगार हूं, मुझसे ही अपना काम करवा लीजिए। तो वो हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे गुरुजी हम आपसे काम करवाएंगे, कहने इतना हमारी हैसियत नहीं है। तो सर हम लोगों के सामने तो स्थितियां ये हो गई हैं कि हमसे तो कोई मजदूरी भी नहीं करवाता है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े वाली हालत हम लोगों की हो गई है। कहने को हम सरकारी नौकरी करते हैं, अध्यापक हैं, लेकिन हमें जो मिलता है उससे हमारा जो है वही जो अध्यापक वाला मतलब सामाजिक ताना बाना है, हम उसी को नहीं बना पा रहे हैं। तो सर कब तक ऐसा चलता रहेगा? दीक्षित जी, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि शिक्षक एक सम्मान की पोजीशन पर होता है और शिक्षक से गांव में जो सम्मान होता है तो उसे कोई अपने यहाँ मजदूरी नहीं कराएगा, वो गाय बगाए जाके कहीं मजदूरी करेगा। जी सर, मैं बता रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी। सुन लीजिए, शिक्षक का सम्मान बचा रहेगा तभी वो काम करेगा। शुक्ला जी, देखिए बड़ा स्पष्ट मत है कि हम लोग 2250 से अपना सफर प्रारंभ किए और 5 से 8 साल जब हमने काम किया, 10 साल मान के चलिए, और 10 साल के बाद वो भी दिन आया कि हमको अच्छा वेतन मिला, सारी स्थितियां थी। 2017 का वो दिन था कि जब हम लोगों के साथ कुचक्र के साथ हम लोग यहाँ फिर पहुंचे। तो अब अपनी परिस्थितियों से जब 23 से संघर्ष शुरू हुआ, 2 साल हो गया, उसी दायरे में हम भी हैं, उसी में आप भी हैं और उसी में हमारा अंतिम में बैठा शिक्षा मित्र भी है। तो अब अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों को चलाना है, किसकी परिस्थिति कैसी है उस हिसाब से लोगों को अपने आप को एडजस्ट करना है। फिर भी समाज में जो आपका सम्मान है उसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास के लिए निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है, हम लोग तो परमानेंट इसी पे काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा सम्मान बचे,
हमारे लोगों का सम्मान सुरक्षित हो जाए और जो हमारा जीवन अंधकार में है उसके लिए कोई